यीशु मसीह के जीवन की 14 प्रमुख घटनाएं और बाइबल में उनका वर्णन इस प्रकार है। घटना नंबर 1, जन्म। मत्ती 1 वचन 2 और लूका 2। इन संदर्भों के भीतर क्रिसमस की कहानी के सभी प्रसिद्ध तत्व पाए जाते हैं, जो कि मसीह के सांसारिक जीवन का आरंभ है। मरियम और यूसुफ को सराय में रहने के लिए कोई कमरा नहीं मिलता है। बच्चा चरनी में है, अपने झुंड के साथ चरवाहे, आनंद मनाती हुई स्वर्गदूतों की भीड़ इत्यादि। हम पूर्व की ओर से आए हुए ज्योतिषियों को भी तारे का पीछा करते हुए बेतलहम में आते हुए देखते हैं, और ये लोग शिशु यीशु के लिए भेंट लेकर आते हैं और यूसुफ, मरियम और यीशु के मिस्र में भागने और इसके पश्चात नासरत में लौटने के वर्णन को पाते हैं। इन संदर्भों में यीशु को 8 दिन की आयु में मंदिर में प्रस्तुत किया जाता है और 12 वर्ष की आयु में मंदिर में पाए जाने वाले शिक्षकों के साथ बात करना भी सम्मिलित है। 2000 वर्षों पहले उद्धारकर्ता के जन्म की कहानी अद्भुत है, जो कि अति सुंदर तरीके से और सार्थक विवरणों के साथ विश्वासियों के द्वारा संरक्षित की गई है, जो उस समय और उनके पश्चात आने वाली शताब्दियों में विद्यमान थे। परंतु परमेश्वर के द्वारा एक व्यक्ति के रूप में पृथ्वी पर आने की कहानी हजारों वर्षों पहले आने वाले मसीह की भविष्यवाणियों के साथ आरंभ हुई थी। परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 वचन 15 में एक उद्धारकर्ता के आने की बात की थी। शताब्दियों पश्चात यशायाह ने एक कुंवारी लड़की की भविष्यवाणी की, जो एक पुत्र को गर्भ धारण करेगी और उसे जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। यशायाह 7 वचन 14। मसीह के जीवन की प्रमुख घटनाओं में से एक चरनी में पाए जाने के साथ विनम्र आरंभ है, जब परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए आया, अपने लोगों का उद्धार करने और हमें हमारे पापों से बचाने के लिए जन्म लेता है। घटना नंबर 2, बपतिस्मा। मत्ती 3 वचन 13 से 17, मरकुस 1 वचन 9 से 11 और लूका 3 वचन 21 से 23। यरदन नदी में बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के द्वारा यीशु का बपतिस्मा उसकी सार्वजनिक सेवकाई का पहला कार्य है। यूहन्ना का बपतिस्मा मनफिराव का था, और यद्यपि यीशु को इस तरह के बपतिस्मा को लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तथापि उसने पापियों के साथ स्वयं की पहचान के लिए इसे दिए जाने की सहमति दी। वास्तव में जब यूहन्ना ने यह कहते हुए यीशु को रोकना चाहा कि उसे यीशु के हाथों बपतिस्मा लेना चाहिए, तब यीशु ने दृढ़ता के साथ उसे ही बपतिस्मा देने के लिए कहा। यीशु ने कहा कि सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है, इसलिए यूहन्ना ने वैसे ही किया जैसा अनुरोध किया गया था। मत्ती 3 वचन 13 से 15। उसके बपतिस्मे में यीशु ने उन पापियों के साथ अपनी पहचान की जिनके पापों के लिए वह शीघ्र ही क्रूस के ऊपर मरने पर था, जहां वह उनके पापों के स्थान पर अपनी धार्मिकता का आदान प्रदान करेगा। 2 कुरिन्थियों 5 वचन 21। मसीह का बपतिस्मा उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक था, जो कि मसीही विश्वासी बपतिस्मा की प्रतिछाया और विशेषता है, और सार्वजनिक रूप से मसीह की पहचान का उन लोगों के साथ होना है जिनके लिए वह मरेगा। इसके अतिरिक्त एक लंबे समय से प्रतीक्षा किए जा रहे मसीह के रूप में उसकी पहचान की पुष्टि स्वयं परमेश्वर ने की थी, जो स्वर्ग से बोलता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मत्ती 3 वचन 17। अंत में यीशु का बपतिस्मा मनुष्य के लिए त्रिएकत्व का प्रथम प्रकटीकरण था। पुत्र ने बपतिस्मा लिया, पिता ने बात की, और पवित्र आत्मा एक कबूतर की तरह नीचे उतरा। पिता ने आज्ञा दी, पुत्र ने आज्ञा का पालन किया, और पवित्र आत्मा के द्वारा सशक्त किए जाने के द्वारा मसीह के जीवन और सेवकाई का एक सुंदर चित्र यहाँ विद्यमान है। घटना नंबर 3, पहला आश्चर्यकर्म। यूहन्ना 2 वचन 1 से 11। यह कहना सही है कि यूहन्ना का सुसमाचार ही एकमात्र ऐसा सुसमाचार है जो यीशु के पहले आश्चर्यकर्म को लिपिबद्ध करता है। यीशु के जीवन के बारे में यूहन्ना का वृतांत मसीह के ईश्वरत्व को प्रकट करने का विषय और उद्देश्य है। यह घटना, जहां यीशु पानी को दाखरस में परिवर्तित करता है, वह पृथ्वी के तत्वों के ऊपर उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य को दिखाती है। वही सामर्थ्य जो चंगाई के आश्चर्यकर्मों और हवा और समुद्र जैसे तत्वों के ऊपर उसके नियंत्रण में पुनः प्रकट होगी। यूहन्ना हमें आगे बताता है कि इस पहले आश्चर्यकर्म के 2 परिणाम निकले थे। पहला, मसीह की महिमा प्रकट हुई थी, और दूसरा, शिष्यों ने उसके ऊपर विश्वास किया था। यूहन्ना 2 वचन 11। मसीह का ईश्वरत्व, महिमामय स्वभाव उसके मानवीय स्वरूप में छिपा हुआ था, परंतु इस आश्चर्यकर्म जैसे उदाहरणों में उसका वास्तविक स्वभाव प्रकट हो गया और उन सबों के ऊपर प्रकट हो गया जिनके पास देखने की आंखें थी। मत्ती 13 वचन 16।
शिष्यों ने सदैव यीशु के ऊपर विश्वास किया, परंतु आश्चर्य कर्मों ने उनके विश्वास को दृढ़ करने और उनको आने वाले कठिन समय में तैयार करने में सहायता दी। घटना नंबर 4, पहाड़ी उपदेश। मत्ती 5 वचन 1, मत्ती 7 वचन 29। संभवत यीशु के द्वारा उसके शिष्यों को उसकी सार्वजनिक सेवकाई के आरंभ में दिया यह सबसे अधिक प्रसिद्ध उपदेश था। कई स्मरण रखने वाले वाक्यांश जिन्हें आज हम जानते हैं, इसी उपदेश से आए थे, जिसमें धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, पृथ्वी का नमक, आंख के बदले आंख, सोसन के फूल, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, और भेड़ के भेष में भेदिए के साथ ही अतिरिक्त मील जाने की, दूसरे गाल को फेरना की, और बाएं हाथ को यह नहीं पता कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है, की धारणाएं भी पाई जाती है। साथ ही पहाड़ी उपदेश में प्रभु की प्रार्थना भी मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यद्यपि यह है कि पहाड़ी उपदेश ने फरीसियों और उनके धर्म की कार्य आधारित धार्मिकता को नष्ट करने वाला झटका दिया। आत्मा की व्यवस्था न कि इसके शब्दों की व्याख्या करने के द्वारा, यीशु ने ऐसा कोई संदेह नहीं छोड़ा कि रीति विधियों का पालन किए जाने से किसी को उद्धार का लाभ प्राप्त होता है, और सच्चाई तो यह है कि व्यवस्था की शर्तों को पूरा करना असंभव है। वह उद्धार के लिए सच्चे विश्वास और एक चेतावनी के साथ इस धर्मोपदेश को समाप्त करता है और कहता है कि उद्धार का मार्ग संकीर्ण है और थोड़े ही इसमें प्रवेश को पाते हैं। यीशु उन लोगों की तुलना करता है जो उसके वचनों को सुनते हैं और उन्हें भवन निर्माण करने वालों के रूप में बुद्धिमानी से व्यवहार में लाते हैं, जो अपने घरों का निर्माण ठोस नींव के ऊपर करते हैं, इसलिए जब तूफान आते हैं तो उनके घर इनका सामना कर सकते हैं। घटना नंबर 5, 5000 को भोजन खिलाना। मत्ती 14 वचन 15 से 21, मरकुस 6 वचन 34 से 44, लूका 9 वचन 12 से 17 और यूहन्ना 6 वचन 5 से 13। 5000 से अधिक लोगों को 5 छोटी रोटियों और 2 मछलियों के द्वारा यीशु ने कई लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन का निर्माण किया। सुसमाचार हमें बताते हैं कि वहां 5000 पुरुष विद्यमान थे, परंतु मत्ती कहता है कि वहां स्त्रियों और बच्चों की मात्रा अतिरिक्त थी। भीड़ की संख्या अनुमानतः 20,000 से अधिक है, परंतु हमारा परमेश्वर बहुतायत के साथ प्रावधान वाला परमेश्वर है और थोड़ा सा प्रभु के हाथ में बहुत अधिक है। इसे देखकर एक मार्मिक शिक्षा का पता चलता है कि इससे पहले कि वह रोटियों और मछलियों की संख्या को बढ़ाता, यीशु ने भीड़ को नीचे बैठने की आज्ञा दी। यह परमेश्वर की सामर्थ्य का एक सुंदर चित्र उस बात को पूरा करने के लिए है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते जब हम उसमें अपने विश्वास को रखते हैं। कुछ भी ऐसा वहां पर उपलब्ध नहीं था जिसे लोग स्वयं को खिलाने के लिए उपयोग कर सकते थे, केवल वही कर सकता था। उनके पास केवल थोड़ा सा था, परंतु परमेश्वर के हाथों में यह एक बोझ बन गया जो न केवल पर्याप्त था अपितु यह बहुतायत के साथ था। घटना नंबर 6, रूपांतरण। मत्ती 17 वचन 1 से 8, मरकुस 9 वचन 2 से 8 और लूका 9 वचन 26 से 36। इस घटना को रूपांतरण कहा जाता है, जिसका अर्थ रूप में परिवर्तन का होना है, क्योंकि यीशु का चेहरा पतरस, याकूब और यूहन्ना की आंखें के आगे रूपांतरित होते हुए उसके वास्तविक स्वभाव का प्रतिबिंब था। उसकी ईश्वरीय महिमा ने उसके चेहरे और वस्त्रों को इस तरह से परिवर्तित कर दिया कि सुसमाचार के लेखकों को इसके साथ संबंध स्थापित करने में परेशानी हुई। ठीक वैसे ही जैसे प्रेरित यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के दर्शन में जो कुछ देखा उसका वर्णन करने के लिए कई रूपकों का उपयोग किया, इसी तरह से मत्ती, मरकुस और लूका को भी बिजली, सूर्य और प्रकाश जैसे चित्रों का सहारा यीशु के प्रगटीकरण का विवरण देने के लिए लेना पड़ा। वास्तव में यह पारलौकिक था। यीशु के साथ वार्तालाप करने के लिए मूसा और एलियाह की उपस्थिति हमें दो बातों को दिखाती है। सबसे पहले, दो लोग व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से दोनों ने यीशु के आने और उसकी मृत्यु को पूर्व में ही कह दिया था। दूसरा, यह तथ्य कि उन्होंने यीशु की यरूशलेम में होने वाली मृत्यु के बारे में बात की। लूका 9 वचन 31 जो इन घटनाओं के बारे में उनके पूर्व ज्ञान और परमेश्वर की प्रभुता संपन्न योजना के बारे में बताती है, जो ठीक उस तरह से खुल रही थी जैसे उन्हें पूर्व में ठहराया गया था। परमेश्वर ने स्वर्ग से बात की और शिष्यों को कहा कि उसकी सुने, ऐसा कहते हुए यह कहा कि यह यीशु था, न कि मूसा और एलियाह, जिसके पास उन्हें आदेश देने की सामर्थ्य और अधिकार था। घटना नंबर 7, लाजर को जीवित किया जाना। यूहन्ना 11 वचन 1 से 44,
लाजर बेतनिया के मरियम और माथा का भाई यीशु का एक मित्र था। यही कारण है कि लाजर के बीमार होने पर परिवार के द्वारा यीशु के पास सूचना को भेजा गया। बेतनिया जाने से पहले यीशु ने वहां जाने के लिए कई दिनों की देरी की, यह जानते हुए भी कि लाजर ईश्वरीय सामर्थ्य के अद्भुत प्रदर्शन को सत्यापित करने के लिए बहुत समय पहले ही मर चुका होगा। केवल परमेश्वर के पास जीवन और मृत्यु के ऊपर अधिकार है, और कब्र से लाजर को जीवित करके यीशु ने परमेश्वर के रूप में अपने अधिकार और मृत्यु के ऊपर उसके वर्चस्व को दोहराया था। इस घटना के माध्यम से परमेश्वर के पुत्र को अचूक तरीके से महिमा दी जाएगी। जैसा कि कई अन्य आश्चर्य कर्मों और घटनाओं के साथ हुआ है, इसका एक लक्ष्य यह था कि शिष्य और हम विश्वास करें। यूहन्ना 20:31। यीशु वही है जो उसने कहा कि वह था, और उसके आश्चर्य कर्मों का सबसे आश्चर्यजनक तथ्य इसी बात की गवाही देता है। यीशु ने माथा से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यूहन्ना 11:25 और उससे पूछा कि क्या वह उसमें विश्वास करती है, जैसे वह उससे कह रहा था। यही मसीही जीवन का आधार है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु पुनरुत्थान की सामर्थ्य है, और उस सामर्थ्य के माध्यम से हमें अनंत जीवन देने के लिए हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं। हम उसके साथ गाड़े गए हैं और मृत्यु के ऊपर उसके अधिकार से जी उठे हैं। केवल उसकी सामर्थ्य के द्वारा ही हम वास्तव में बच सकते हैं। घटना नंबर 8, विजयी प्रवेश। मत्ती 21:1-11 और वचन 14-17। मरकुस 11:1-11, लूका 19:29-44 और यूहन्ना 12:12-19। क्रूस पर चढ़ाने से एक सप्ताह पहले यीशु के द्वारा यरूशलेम में विजयी प्रवेश हुआ, जिसे खजूरी इतवार के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों ने उसका अभिवादन किया, उन्होंने उसके लिए सड़क में खजूर की डालियों को डाल दिया, परंतु उनकी आराधना थोड़े ही समय के लिए थी। कुछ ही दिनों में यही भीड़ उसे मृत्युदंड दिए जाने के लिए आह्वान करते हुए चिल्लाएगी, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। लूका 23:20 और 21। परंतु जैसे ही वह एक गधे के बच्चे की पीठ पर, जो उसकी दीनता और नम्रता को इंगित करता है, उसने भीड़ की आराधना को प्राप्त किया और भीड़ के द्वारा स्वयं को प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह होने के दावे को स्वीकृति प्रदान की। यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी उसका स्वागत यह दिखाते हुए किया कि उन्हें पता था, जिसे यहूदी अगुवे नहीं जानते थे, कि यीशु ही मसीह था। यरूशलेम में यीशु के प्रवेश को यूहन्ना 12:15 में दोहराया गया है, जो जकरिया के द्वारा पुराने नियम में की गई भविष्यवाणी को पूरा करता है। हे सिय्योन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। घटना नंबर 9, अंतिम भोज। मत्ती 26:1-30, मरकुस 14:12-26, लूका 22:7-38 और यूहन्ना 13:1-38। अपने शिष्यों, जिनसे वह प्रेम करता था, के साथ यह मार्मिक अंतिम मुलाकात यीशु की ओर से दी जाने वाली एक निर्देशात्मक शिक्षा से आरंभ होती है। शिष्य इस बारे में तर्क वितर्क कर रहे थे कि उनमें से कौन सबसे बड़ा था। लूका 22:24, जो उनके स्पष्ट रूप से अधर्मी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। यीशु चुपचाप उठता है और उनके पैरों को धोना आरंभ कर देता है। यह एक ऐसा कार्य था जिसे सामान्य रूप से सबसे तुच्छ, सबसे निम्न स्तर के गुलाम के द्वारा किया जाता था। इस सरल कार्य के द्वारा उसने उन्हें स्मरण दिलाया कि उसके अनुयायी वे हैं जो एक दूसरे की सेवा करते हैं, न कि वे जो सेवा की अपेक्षा रखते हैं। उसने उन्हें आगे बताया कि जब तक परमेश्वर का मेमना किसी व्यक्ति के पाप को शुद्ध नहीं करता है, तब तक वह व्यक्ति कभी भी शुद्ध नहीं होगा। यदि मैं तुझे न धोऊं, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। यूहन्ना 13:8। अंतिम भोज के समय यीशु विश्वासघाती यहूदा की भी पहचान करता है, जो उसे अधिकारियों के हाथ बेच देगा और उसके पास पकड़ने वालों को लाएगा। जब यीशु ने कहा कि उनमें से एक उसके साथ विश्वासघात करेगा, तो शिष्य दुखी हो गए। वे तब भी भ्रमित थे जब यीशु ने पुष्टि की कि यह यहूदा है, जिसे उसने उन्हें छोड़ने और शीघ्रता से उस कार्य को करने का निर्देश दिया था जो उसे करना था। यहूदा के जाने के पश्चात यीशु ने अपने लहू में नई वाचा की स्थापना की और एक नया आदेश दिया कि जो लोग उसका अनुसरण करें, वे एक दूसरे से प्रेम करें और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जीवन व्यतीत करें। हमें स्मरण है कि हर बार जब हम मसीही विधान की संगति में प्रवेश करते हैं, तो यीशु की नई वाचा को स्मरण करते हुए मसीह की देह का उत्सव मनाते हैं, जिसमें उसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई और उसका लहू हमारे लिए बहाया गया था। घटना नंबर 10, गत्सेमनी में पकड़वाया जाना।
मत्ती 26 वचन 36 से 56, मरकुस 14 वचन 32 से 50, लूका 22 वचन 39 से 54 और यूहन्ना 18 वचन 1 से 12। अंतिम भोज के पश्चात यीशु शिष्यों को गत्समनी की वाटिका में ले गया, जहां कई बातें घटित हुई। यीशु ने प्रार्थना करने के लिए उनसे स्वयं को अलग कर लिया, उन्हें जागते रहने और प्रार्थना करने के लिए कहा। परंतु कई बार उसने उन्हें खोने की संभावना के कारण थकावट और शोक के साथ वापस आकर सोते हुए पाया। जब यीशु ने प्रार्थना की तब उसने पिता से उसके क्रोध के प्याले को हटाने के लिए कहा, जिसे वह पीने पर था, जिसे परमेश्वर ने उसके ऊपर संसार के पापों के दंड के लिए उंडेल दिया था। परंतु जैसा कि सभी बातों में होता आया था, यीशु ने स्वयं को पिता की इच्छा के प्रति समर्पित किया और अपनी मृत्यु की तैयारी को आरंभ कर दिया, जिसके लिए उसे उसकी अंतिम घड़ी में पिता की ओर से भेजे गए स्वर्गदूत की ओर सामर्थ्य प्रदान की गई। यहूदा एक भीड़ के साथ वहां पहुंचा और यीशु की पहचान एक चुंबन देते हुए की, और यीशु को पकड़ लिया गया और झूठी जांच की एक श्रृंखला के लिए सबसे पहले कैफा के पास ले जाया गया। घटना नंबर 11, क्रूसीकरण और गाड़ा जाना। मत्ती 27 वचन 27 से 66, मरकुस 15 वचन 16 से 47, लूका 23 वचन 26 से 56 और यूहन्ना 19 वचन 17 से 42। क्रूस पर यीशु की मृत्यु संसार में उसकी सेवकाई की पराकाष्ठा थी। यही कारण है कि उसने एक व्यक्ति के रूप में जन्म संसार के पापों के लिए मरने के लिए था, ताकि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वे नाश न हो परंतु सदैव के लिए जीवन प्राप्त करें। यूहन्ना 3 वचन 16 से 18। उसके विरोध में लाए गए सभी आरोपों में निर्दोष पाए जाने के पश्चात यीशु को फिर भी क्रूस पर चढ़ाने के लिए रोमियों के हाथ में सौंप दिया गया। उस दिन की घटनाओं को उसके द्वारा कहे गए अंतिम 7 वचन, सैनिकों और भीड़ के द्वारा उसका उपहास किया जाना और उसे ठट्ठों में उड़ाना, उसके वस्त्र के लिए सैनिकों के बीच चिट्ठी का डाला जाना और 3 घंटे के अंधेरे के रूप में लिपिबद्ध किया गया है। जिस समय यीशु ने अपने प्राण को त्यागा तब एक भूकंप आया और मंदिर के महापवित्र स्थान वाला विशाल भारी पर्दा ऊपर से नीचे की ओर 2 टुकड़ों में बढ़ गया, जो यह दर्शाता है कि परमेश्वर की पहुंच अब उन सबों के लिए खुली थी जो यीशु में विश्वास करते हैं। यीशु की देह को क्रूस से नीचे उतार लिया गया, एक उधार मांगी हुई कब्र में रखा गया और सबत के दिन के बाद तक के लिए छोड़ दिया गया। घटना नंबर 12, पुनरुत्थान। मत्ती 28 वचन 1 से 10, मरकुस 16 वचन 1 से 11, लूका 24 वचन 1 से 12 और यूहन्ना 20 वचन 1 से 10। बाइबल वास्तविक पुनरुत्थान को उतना अधिक लिपिबद्ध नहीं करती है जितना कि यह खाली कब्र और इस समाचार के बारे में बताती है कि यीशु जी उठा था। यह साथ ही उसके द्वारा कई लोगों को दिखाई देने की बात करती है। हम पाते हैं कि यीशु मृतकों में से तब जीवित हो चुका था जब स्त्रियां कब्र पर आई थी, जहां उन्होंने उसके शरीर को गाड़े जाने के लिए तैयार करने के लिए रखा गया था। प्रत्येक सुसमाचार का वृतांत इस संबंध में भिन्न विवरण को प्रस्तुत करता है। संक्षेप में, कब्र खाली थी, स्त्रियां अचंभित रह गई थी और स्वर्गदूतों ने उन्हें यह घोषणा की कि यीशु जीवित हो गया था। यीशु उनके सामने प्रकट हुआ। पतरस और यूहन्ना ने यह भी सत्यापित किया कि कब्र खाली थी और यीशु शिष्यों को भी दिखाई दिया था। घटना नंबर 13, पुनरुत्थान के पश्चात के प्रगटीकरण। मत्ती 28 वचन 1 से 20, मरकुस 16 वचन 1 से 20, लूका 24 वचन 1 से 53, यूहन्ना 20 वचन 1 से 21 और 25, प्रेरितों 1 वचन 3, 1 कुरिन्थियों 15 वचन 6। क्रूसीकरण और उसके स्वर्गारोहण के मध्य के 40 दिनों में यीशु अपने शिष्यों और अन्य लोगों के ऊपर 500 बार प्रकट हुआ। वह पहली बार कब्र के पास स्त्रियां को दिखाई दिया जो उसके शरीर को गाड़ने की तैयारी करने के लिए आई थी। इसके बाद मरियम मगदलीनी को, जिस पर उसके घोषणा की कि वह अभी तक पिता के पास नहीं गया था। यीशु एक बार फिर से 2 लोगों को इम्माउस के मार्ग पर मिलता है और उसने उनके साथ भोजन और वार्तालाप करता है। उन्होंने उसे पहचान लिया था। वे लोग यरूशलेम लौट आए, शिष्यों को पाया और यीशु के साथ हुई उनकी मुलाकात की गवाही दी। वो एक दीवार के आर पार गया और यरूशलेम में शिष्यों को दिखाई दिया, जहां संदेही थोमा को अपने जी उठने का प्रमाण दिया और इसके पश्चात वहां से वह गलील को गया, जहां उन्होंने एक और आश्चर्यकर्म को देखा। यद्यपि वे पूरी रात मछली पकड़ते रहे थे और तो भी कुछ नहीं पकड़ा था, यीशु ने उनसे कहा कि वे अपना जाल एक और बार डालें, और उनके जाल मछली से भर गए। यीशु ने उनके लिए नाश्ता बनाया और उन्हें कई महत्वपूर्ण सत्यों की शिक्षा दी।
पतरस को परमेश्वर की भेड़ों को भोजन खिलाने के लिए कहा गया था और कहा गया था कि वह किस तरह से मृत्यु से मरते हुए दुख उठाएगा। इसी समय उन्होंने महान आदेश को भी प्राप्त किया। घटना नंबर 14, स्वर्गारोहण। मरकुस 16 वचन 19 और 20, लूका 24 वचन 50 से 53 और प्रेरितों 1 वचन 9 से 12। पृथ्वी के ऊपर यीशु का अंतिम कार्य शिष्यों की उपस्थिति में स्वर्ग की ओर उसका स्वर्गारोहण था। उसे उनके देखते हुए बादल में ऊपर उठा लिया गया था। तत्पश्चात 2 स्वर्गदूतों ने आकर उन्हें बताया कि वह एक दिन इसी तरह से वापस लौटेगा। अभी यीशु स्वर्ग में अपने पिता के दाहिने हाथ बैठा है। बैठने की गतिविधि यह दर्शाती है कि उसका कार्य पूरा हो गया है, जैसा कि उसने क्रूस के ऊपर मरने से पहले पुष्टि की थी, जब उसने कहा, यह पूरा हुआ। जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उनके उद्धार के लिए और अधिक कुछ नहीं किया जाना शेष बचा है। पृथ्वी के ऊपर उसका जीवन समाप्त हो गया है, मूल्य को चुका दिया गया है, जय को प्राप्त कर लिया गया है और मृत्यु की पराजय हो चुकी है। हालेलुया। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। यूहन्ना 21 वचन 25।